जन स्वराज ने संगठन घोषणा किया आज। तकरीबन 501 जन स्वराज जिला कार्यवाहक समिति एवं पदाधिकारियों की घोषणा हुई। वहीं आर के मिश्रा ने बताया सभी वर्गों का समान भागीदारी में सबसे मजबूत दल बनेगा जन स्वराज। वहीं डॉक्टर शोएब ने कहा कि बिहार के विकास और बदलाव के लिए जरूरी है जन स्वराज। आपको बताते चले तकरीबन 2 महीनों से जो जन स्वराज की यात्रा चली पूरे बिहार में, उसके बाद हर जिले में जो कार्यवाहक समिति पदाधिकारियों की घोषणा की जा रही है वो लगातार बनते जा रहे हैं। आज तक 501 कार्यवाहक समिति की घोषणा है। उससे पहले विद्यापति चौक पे विद्यापति को फूलमाला अर्पण किया गया, उसके बाद दीप प्रज्वलित करके आज के घोषणा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं बताते चले इस घोषणा कार्य में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसे देख करके आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि वो पुराने दलों से निकल करके नए विकल्प की तरफ यानी जन स्वराज की तरफ देख रहे हैं। और जन स्वराज जिस तरीके से अपने पैर को बड़ी तेजी से बिहार में पसारा, बिहार की पंचायत के चुनाव में भी, वहीं एमएलसी चुनाव में भी, कई चुनाव में भी वो खुल करके जो जन स्वराज के साथ है उसका सहयोग भी किया और उसे जिताया भी। तो आने वाले 2025 से पहले इस तरह की कमेटियां बन रही है, संगठन बन रहा है, तो निश्चित तौर पे जन स्वराज 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। सुनिए डॉक्टर शोएब खान ने क्या कुछ कहा जन स्वराज को लेकर। निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। आप देखते आ रहे हैं कि 30-35 सालों से जो व्यवस्था बनी हुई है बिहार के अंदर में, इस व्यवस्था में जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे अन्य प्रांत में जाकर के वो अपने रोजी रोटी का तलाश कर रहे हैं और वहाँ धक्के खा रहे हैं। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं जितने भी हमारे यहाँ लीडर हैं जिन्होंने शासन किया है, इनको किसी तरह का थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि इस चिंता को लेकर के ये एक नई योजना बनाएं और बना करके आगे की ओर बिहार की तरक्की करवाते हैं। लेकिन 35 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया। आज बिहार के अंदर में जो पहले से चीनी मिलें थी, मैं समझता हूँ कि 25 और 26 चीनी मिल रहा होगा, एक भी चालू नहीं है। अब सोचिए कि यहाँ पर किसानों का क्या हाल होगा, जो वहाँ चीनी मिल में काम करने वाले मजदूर थे उनका क्या हाल होगा, उनके घर का क्या हाल होगा। तो ऐसी चिंता इन लोगों ने नहीं की और ऐसा कोई व्यवस्था बनाया नहीं। आप देख लीजिए कि हमारे लाखों लाख बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं और कई प्रदेश में जाकर के वो काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों के अंदर में गुण है, हमारे बच्चों के अंदर में वो क्वालिटी है कि जो दूसरे प्रदेश में जाकर के छोटा छोटा जो भी हम लोग कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जो प्रोडक्शन होता है वो चीज़ वो खुद करते हैं। अगर एक कैप अगर आपने पहना हुआ है तो वो भी हमारे यहाँ नहीं बनता है। आप नीचे से ऊपर तक हम लोग चप्पल से लेके जूता, पैंट, शर्ट जो भी है आपके बदन पे जो भी है, वो एक भी चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो रोज़गार होगा नहीं। सरकारी नौकरी जो है वो उससे बिहार का तरक्की नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकती है। तो बिहार के विकास के लिए बिहार के अंदर में यहाँ पर चाहिए कि अलग अलग तरीके का यूनिट खुले, अलग अलग तरीके का यहाँ पर प्रोडक्शन हो, जिससे बिहार के बच्चे जो है उनको अपने घर में ही रोजगार मिले, वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहें। हम यही चाहते हैं और प्रशांत किशोर जी का ये मुहिम है, उनकी ये सोच है और वो यही चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। बिहार जो अंतिम पायदान पर है, चाहे वो बेरोजगारी के मामला में, भुखमरी के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में है, उनकी सोच ऐसी है कि हमारा बिहार जो है वो अंतिम पायदान पर न रह करके बिहार 1 नंबर पर हो। अगर ये सोच हम सब बिहारी की बन जाए तो वो दैट इज़ नो मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, सोच की बात है। सिर्फ सोच से ही सब कुछ होता है। आप अगर देख लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो इंडिया का टॉपर होता है, बिहार का टॉपर होता है, तो वो भी कोई लड़का ही है, कोई बच्चा ही है, उसकी सोच है तो अपने हिसाब से वो आगे डेवलप करता है। तो उसी तरह से ये सोच होना चाहिए कि कोई अगर देखिए कोई डीएम है तो डीएम ने पढ़ाई की है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं हैं। अगर कोई प्रदेश है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो भी इंसान है। तो जब उस इंसान की सोच ऐसी बन सकती है अपने प्रदेश के बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे नेताओं ने क्या किया। आज जनता सिर्फ ठगी गई है। 35 सालों के अंदर में इन लोगों ने बस यही काम किया है कि हेलीकॉप्टर पर घूमे हैं
और आए हैं 50,000 25,000 आदमी को संबोधित किया है। उस आदमी में से 2 आदमी को ये नेता नहीं जानते हैं। बस एक जात पात की राजनीति यहाँ पर हुई और जात पात के बाद भात की राजनीति हुई, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। लोगों को भात के दायरे में और जात के दायरे में रख दिया। एक जात ने अपने जात को वोट दे दिया, उसको बस यही खुशी होती है कि हमारा जात जो है वो मिनिस्टर है या हमारा जात एमएलए है, लेकिन उसने अभी कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं की। जनसुराज का क्या कुछ उद्देश्य है और क्या है? देखिए, जनसुराज का जो उद्देश्य है, जनसुराज चाहते हैं कि ये जनता का सुंदर राज हो, इस राज्य के अंदर में हर तरह का व्यवस्था हो, ये राज एक खूबसूरत राज हो और यहाँ की जनता जो है उसकी मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में हो, हमारी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में हो। हम बिहारी जो अपमानित होते हैं, हमारे बच्चे अगर अपमानित होते हैं तो वो अपमान हमारा हुआ। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अपमान को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की युवाओं से, यहाँ पर बैठे हुए बेरोजगारों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आपका जो हालत है वैसे ही रह जाएगा और अपने बदहाली का जो मामला आपका है उसके जिम्मेदार आपको खुद होंगे। मेरा नाम शुएब खान है और मैं दिल्ली पुलिस स्कूल दरभंगा का निदेशक हूँ और जनसुराज में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता। किशोर की पार्टी में आपने क्या दिखा जो इसमें आके ज्वाइन किया? प्रशांत किशोर की पार्टी में ये दिख रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सभी आदमी का समायोजन हो सकता है, सारी समस्या का यहाँ जो है निदान हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जो समाज को लेकर के साल के प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ बताइए जो लग रहा है कि 30 साल में 20 साल जो नीतीश कुमार नहीं कर पाया, 15 साल लालू जी नहीं कर पाए, वो प्रशांत किशोर करेंगे, इसलिए आप इस पार्टी में आए। क्योंकि पब्लिक खुद चाहती है कि बदलाव हो, बदलाव करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल या नेता जो है उस पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह की बात कर रहे हैं, लगता है कि सुधार होगा जी होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं पंचायत समिति मोहम्मद सजीद चौकी प्रखंड। और प्रशांत किशोर जी के पार्टी में हम लोग इसलिए आए हैं जो आज 70 साल का जो व्यवस्था गरीबों के लिए जो दुर्दशा बना हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, इसके लिए उन्होंने वादा किए हैं जो हम इसका निदान करेंगे और यह व्यवस्था करेंगे। बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा, माँ जाता है क्या कहते हैं घास करने के लिए या बकरी चराने के लिए, बाप जाता है मजदूरी करने के लिए और गोली खेलता है, विद्यालय जाता है और कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। इस सब समस्या के समाधान हेतु हमने प्रशांत किशोर जी का साथ दिया है, जो वह विश्वास है जो इसको उन्होंने परिवर्तन करेंगे। आप पार्षदों के, वार्ड मेंबरों के संघ के अध्यक्ष हैं, इससे पहले कई पार्टियों में आप रहे भी हैं। प्रशांत किशोर के चेहरे में क्या देखा, उनकी बोली में क्या देखा? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मैं अन्य किसी पार्टी में आज तक नहीं रहा। अच्छा। मेरा वार्ड सदस्य संघ रहा, वार्ड सदस्य संघ के हम जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रधान महासचिव रहे और फाउंडर मेंबर हैं वार्ड सदस्यों। तो मेरा जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो पिछले 2016 में नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना जो वार्ड सदस्यों को दिया गया, वो हमारे प्रशांत किशोर का कंसेप्ट था। और हम जानते हैं कि इतने छोटे लोगों तक वो चाह रहे थे जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, तो हमको स्पष्ट लगता है जो उनमें वो छवि है जो गरीब को सत्ता देने के लिए पूरी ताकत लगी। आज जन स्वराज दरभंगा का जो एक जंबो जिला कमेटी है जिसमें 501 पदाधिकारी होंगे, उस पदाधिकारी का राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा विधिवत एक आम सभा की मीटिंग करके आज दरभंगा के सभागार में सीतायन होटल में इसकी घोषणा की जाएगी। आज इस कार्यक्रम में वैसे पदाधिकारी पहुंचे हैं जो 501 पदाधिकारी में जिसका एक सूची है, वैसे 501 पदाधिकारी आज उपलब्ध है। दरभंगा जिला के 500 है। हाँ, दरभंगा जिला में 501 पंचायत लेवल से जिला लेवल तक के सशक्त पदाधिकारी का आज घोषणा होना है। उनको जिम्मेदारियां भी आज ही दे दी जाए। जी, आज ही विधिवत दिया जा रहा है। मतलब 2025 चुनाव की पहली बैठक आज ही आप लोग कर रहे हैं? जी, विधिवत रूप में, चूंकि 2 अक्टूबर को जो जन स्वराज का एक वास्तविक रूप में पार्टी का गठन होगा, तो पार्टी बायलॉज के अनुसार प्रत्येक जिला से
एक अस्थाई कमेटी का चयन करते हुए राज्य कमेटी को दिया जाएगा और राज्य कमेटी के द्वारा उसे रजिस्टर्ड कमेटी में उसे चिन्हित किया जाएगा। इसलिए यह अभियान पूरे बिहार में डेट शेड्यूल निर्धारित है। प्रत्येक अलग अलग डेट पर पूरे बिहार में इस घोषणा के द्वारा यह कमेटी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। बायलॉज तैयार हो चुका है आप लोग का पूरा? 121 भारतीय संविधान के दायरे में रह करके 121 वैसे पदाधिकारी संविधान कमेटी में है जो मुझे लग रहा है कि 25% IAS रैंक के पदाधिकारी है। शेष वैसे पदाधिकारी उस समिति में हैं जो वास्तव में एक राजनीतिक ज्ञान रखने वाले होंगे। उस कमेटी के द्वारा हमारा जन स्वराज का संविधान का निर्माण हो रहा है और उम्मीद है कि इस महीना में मूर्त रूप उस संविधान का हो जाएगा।